अब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो है वो सिंध आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, हम कराची बता रहे हैं कि वो सिंध आ रहे हैं। आपके नुमाइंदे से कोई अभी तक रब्ता हुआ कि वो क्या करने के लिए आ रहे हैं, एजेंडा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तलत साहब, आपके और आपके नाजरीन को नया साल मुबारक हो। जहाँ तक आपने बात की कि केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो सिंध आ रहे हैं, लेकिन मैंने भी सुना है अभी ऑफिशियली उनकी तरफ से कोई, उनके स्टाफ की तरफ से कोई प्रोग्राम रिसीव नहीं हुआ, ना कोई रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। जहाँ जहाँ तक उनके आने की बात है, पाकिस्तान सबका मुल्क है और हर आदमी जो है वो कहीं पे भी फ्री मूवमेंट का हक इख्तियार रखता है। और ये तो फिर भी चीफ मिनिस्टर है, तो हमारे लिए अगर आएंगे सिंध में तो इनको इज्जत मिलेगी, रेस्पेक्ट मिलेगी। जो एक उनका आईनी होता है उसके हिसाब से उनके जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो बनते हैं, वो उनको मिलेंगे। लेकिन जो डिक्लेयर्ड एजेंडा है वो बड़ा वाज़ेह है कि पंजाब के बाद अब वो सिंध आ रहे हैं, उसके बाद बलूचिस्तान जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट के ज़रिए एक एहतजाज का अलम बुलंद करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमने आम मुलाकातें नहीं हैं। जो उनके ये है कि सिंध हुकूमत जो है वो डिज़र्व नहीं करती। फॉर्म 47 की हुकूमत है, हमारी सीटें थी, हम जीत गए। तो आपको सारे नैरेटिव का पता है। तो ये मामलात प्रोटोकॉल के इस तनाजुर में तय होंगे या प्रोटोकॉल दे दिया जाएगा, इस बात से कतई नज़र के उनका मकसद क्या है? देखिए, दो चीजें। एक ये चीज, आपकी बात से मैं पहला एक जुमला ये उठा रहा हूँ कि जी कि सिंध हुकूमत मुस्तैक नहीं है हुकूमत करने की, या जो भी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में जिस तरह इलेक्शन हुए, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हम अपनी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार है। हमें कोई किसी किस्म का कोई खदशा, कोई खुदा न खास्ता किसी गलत तरीके से हम इक़्तिदार में नहीं है। सेकेंडली बात आपने कही कि जी वो तहरीक चलाना चाहते हैं, तहरीक चलाएं। जो करना है, एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, तहरीक सब जमातों ने चलाई, ये भी चलाएं। हाँ, एक चीज़ है जहाँ पे कानून को हाथ में लेने की बात है। अगर वो यहाँ पीसफुली आते हैं, पीसफुली उनको जो कुछ करना है कानून के दायरे में रहकर वो कर सकते हैं। जो कुछ करना है उनको, मतलब कोई उनको इस तरह की गलत ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध मैं आपको बिल्कुल अश्योर करवा रहा हूँ कि वो आएंगे, उनको किसी किस्म की कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, कोई मिस हैंडल नहीं किया जाएगा, कोई खुदा ना खास्ता कोई बदतमीजी किसी किस्म की तस्वर भी नहीं है ये। क्योंकि मैंने कहा का मुल्क है और ये फिर भी एक आईनी वाला रखते हैं। हाँ, जहां तक कोई चीज़ अगर अगर वो भी अगर मैं एक मफरूजों पे कर रहा हूँ, अगर कोई कानून हाथ में लिया गया, कोई ऐसी चीज़ हुई, तो डेफिनेटली उसका फैसला होगा कि जी किस तरह का कोई एक्ट हुआ है। लेकिन अभी तक मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम आए, हमारे मेहमान हैं। और एज ए मेहमान, सिंध की तो रवायत हमेशा मशहूर है मेहमान नवाजी की। तो एज ए मेहमान जो भी हमसे पहुंचा, हम उनकी उस तरह से मेजबानी करेंगे। पंजाब की एग्जाम्पल हमारे सामने है। पंजाब जाने से पहले भी यही सेंटिमेंट्स थे और यही सोचा गया कि ऐसे ही मामलात आसानी से तय होंगे। फिर आपने देखा कि हालात कितने ख़राब हुए। चीफ मिनिस्टर केपी ने ख़त लिखा चीफ मिनिस्टर पंजाब को। उसके बाद जो बातें हुई, जो जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, वो भी आपके सामने। तो बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ। और ये तब हुआ जब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर वहाँ पर पहुँचे। इस वक्त तो आपको ये मफरूज़े लग रहे होंगे, लेकिन पंजाब की मिसाल के पेश नज़र आपको क्या लगता है कि इस किस्म के मुमकिन ख़तरात मौजूद हैं? दादा साहब, देखो, दो चीजें ना कि हम अभी फिर माजूद के साथ हम फिर उस मफरूज़ में बात करेंगे। अगर उन्होंने ये गलत किया, वो सही किया, जो भी है। जो जहां तक मैंने कहा कि जो जो आइन और पाकिस्तान के कानून में जो जो चीजें अलाउ मुझे भी हैं और उनको भी हैं, ठीक, और जो जो चीज उनको अलाउ नहीं है मुझे भी अलाउ नहीं है। लेट सपोज वो यहाँ आते हैं, घूमते फिरते हैं, घूमते फिरते रहें। कहाँ उन्होंने कहीं जाना है, उनको जो खिदमत उनकी होगी वो हम करेंगे। जहाँ पे वो कहेंगे कि जी हमें कोई फंक्शन या प्रोग्राम करना है, जो परमिशन चाहिए, जगह चाहिए, जो हम लेते हैं परमिशन, उनको वो परमिशन मिलेगी। अगर हम, मैंने वही भी कहा कि जब तक चीजें कानून और आइन के दायरे में होंगी, मोस्ट वेलकम। जब कानून और आइन से अगर कोई चीज तजावज होगी, तो उस तजावज चीज को असेस करके फिर हुकूमत अपना फैसला करेगी, हुकूमत ने क्या करना। लेकिन अभी तक मैं बता दूं कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई इस तरह की ना कोई प्लानिंग है, ना गवर्नमेंट का कोई ऐसी इंटेंशन है कि जी इनको कहीं भी तंग करना है, या इनको खुदा न खासा कहीं रोकना है, या मतलब कोई किसी किस्म की बिल्कुल फ्री मूवमेंट है। जहां आए, जो चाहे, अपना अपना वो शहर समझे, अपना सूबा समझे, जहां जहां जाएंगे वो अपना घर समझे। उनको एक घर के फर्द की तरह उनको जो है वो ट्रीटमेंट मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने खुद ही फरमाया ना, उनकी तरफ से अभी तक राब्ता नहीं है। कुछ दिन बाकी हैं लेकिन राब्ता नहीं हुआ। ये प्रोटोकॉल के मामला तो फिर तय होंगे ना कि जब वो राब्ता करेंगे आपको पता चलेगा कि उन्होंने करना क्या है।
मेरी नॉलेज में भी तला साहब नहीं है, और प्रोटोकॉल ही डिजर्व, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस। तो जो एक हम, अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहब आएंगी उनको भी हम वो प्रोटोकॉल देंगे, बलुचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे उनको जो प्रोटोकॉल मिलता है तो वही प्रोटोकॉल उनको भी मिलेगा। आपकी तरफ से राब्ता करने की क्या उम्मीद है अगर उनकी तरफ से राब्ता नहीं हुआ उधर तो? उधर से राब्ता नहीं हुआ, मतलब कि उनको कोई इंटीमेशन और ना हमें ऑफिशियली उन्हें कोई प्रोग्राम दिया गया है। और बेहतर है दे दें, अच्छी बात है, मतलब उसमें वी वांट कि अभी उनकी हर किस्म की उनकी सिक्योरिटी और उनको किसी किस्म की भी जो है वो इनकन्वीनियंस ना हो। तो वी आर अवेलेबल, कोई भी हमें इस आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ही हुकूमत सिंध की जानब से ये पैगाम है कि जी आप हमें जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं प्लान हमें बताएं ताकि हम उसमें आपकी मदद कर सकें। 2025 में जमहूरियत कैसे रही, खबरों के ज़रिए तो आपको पता चलता रहा होगा, करंट अफेयर्स के ज़रिए भी पता चलता रहा होगा, लेकिन इज्तमाही तौर पर उसका रिव्यू क्या है, 2026 में क्या होने वाला है। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिल्डेट तज्ज़ियाकार और इनके इदारे ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर अहमद बिलाल महबूब साहब शुक्रिया अदा करते हुए 8 नुकात हैं जो बहुत सी अहम चीज़ें आपने इसमें बयान की। अदलिया के साथ क्या हुआ, खारजी अमूर क्या रहे, पार्लियामान के साथ क्या हुआ, इंतज़ामी तौर पे क्या हुआ, मीडिया के साथ क्या हुआ, इख्तियारात के हवाले से क्या हुआ। लेकिन जो जुमला मेरे सामने लगता है मुझे कि ये सारी समरी है कि इंतज़ामी इख्तियार बज़ाहिर तो सिविलियन रहा मगर अमली तौर पर महदूद था। वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के बयानात जिनमें हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलाकर चलने का जिक्र था, हाइब्रिड निज़ाम के बाज़ाब्ता होने की वाज़ेह मिसाल हैं। तो बाज़ाब्ता से मुराद क्या है कि अब हाइब्रिड निज़ाम जड़ें पकड़ चुका है या ये वक्ती एक मामला है जो 2025 में हुआ, होता 26 में ना हो? बहुत शुक्रिया। देखिए, जड़ें तो शायद बहुत पहले पकड़ चुका था, लेकिन अब उसका एतराफ़ जितने एतमाद के साथ और बरमला किया जाता है, ये एक नई चीज़ है। इसका मतलब है कि एक नई एक्सेप्टेंस है, एक नया एतमाद है कि ये ठीक है, हम ये कर रहे हैं और हमें इसका एतराफ़ है। ये एक नई बात है। इसका मतलब है ये फॉर्मलाइज करने की तरफ एक अहम कदम है। पहले तो ज़रा डरते डरते और छुपते छुपते और शर्माते शर्माते इस तरह की बातें होती थी, वो मुखालफिन करते थे। अब खुद एतराफ़ किया जाता है, तो ये मैं समझता हूँ कि एक पेशरफ्त है, अगर हम इसको पेशरफ्त कह सकें या तरक्की माकूस कह सकें। बहरहाल ये एक नई डेवलपमेंट है जिसकी तरफ हमारे इस फ़िक्र ने इशारा करने की कोशिश की है। वाज़ेह अंदाज से आपने बयान किया, इशारे से आगे की बातें हैं, क्योंकि ये तो खुद हुकूमत के नुमाइंदगान ये बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा समेत, जिस तरह आपने कोट किया। तो ये जमहूरियत के लिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि आपका इदारा जो है वो तो जमहूरी कारकर्दगी पर फोकस करता है, तो शायद हमें तज्जियाती इस्लाहात भी तब्दील करनी चाहिए, फिर हम जमहूरी कारकर्दगी पर ना फोकस करें, हाइब्रिड निज़ाम की कारकर्दगी पर फोकस करें। देखिए, हमारे मुल्क में बेशतर वक्त में तो जमहूरियत या तो कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में आती थी या वो गाइडेड डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में आती थी। दोनों सूरतों में उसके ऊपर जो हाइब्रिड निज़ाम का साया था वो मौजूद था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी डेमोक्रेसी किसी न किसी शक्ल में, कमज़ोर शक्ल में मौजूद तो है, लेकिन वो एक गाइडेड डेमोक्रेसी है या कंट्रोल डेमोक्रेसी है जिसमें फ़ैसले जो इलेक्टेड सिविलियन एग्जीक्यूटिव है सिर्फ वही नहीं करती, बल्कि वो बाहमी मशवरे से या उनकी हिदायत के मुताबिक फ़ैसले करती है। तो ये फ़र्क है। यानी जमहूरियत अब एक गाइडेड या कंट्रोल डेमोक्रेसी के तौर पे एक फॉर्मेलिटी, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर रखती है, और आइंदा आने वाले दिनों में मुझे शक है कि ये मज़ीद फॉर्मलाइज होगी और इसकी एक्सेप्टेंस में भी अनफॉर्चुनेटली मुल्क के अंदर भी और बाहर भी इजाफा होगा।